वृंद के सामने क्या बोलूं, सबको प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। और मैं सबसे पहले यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा केवल इंस्ट्रक्टर पद पर आया था। यहाँ आने के बाद मैंने पढ़ाया, हमारे गुरुजन वृंद मिले। गुरुजी हमारे डी.पी. मिश्र जी ने एक शर्त रखी थी, एक बार एक पुस्तक नई लगी थी, भाति में भारतम। वहाँ पर गुरुदेव ने कहा था कि यदि तुम एक हफ्ते के अंदर पूरे ग्रंथ का छंद लिख दोगे तब मैं आपको पढ़ाने के लिए दूंगा। मैंने कहा गुरुदेव आपका आशीर्वाद रहा तो समय के अंदर कार्य हो जाएगा। मैंने उसे एक रात में पूरी रात जग करके पूरे ग्रंथ का छंद, रस और अलंकार श्लोकों का लिख कर दिया था। तो गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दिया, मेरी पीएचडी यहाँ से हुई। वैसे इसके पूर्व मेरी पीएचडी इलाहाबाद गंगानाथ झा से हो रही थी, लेकिन बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई और उस आपदा के कारण मेरी पीएचडी वहीं रुक गई, वहीं की वहीं रह गई। यहाँ आने के बाद में गुरुदेव ने जब मुझे सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, तब मुझे यह श्लोक याद आ गया कि वास्तव में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और दूसरी चीज़, हमने वाचस्पति मिश्र जी के साथ जो हमारे गुरुजन मित्र हैं, हमें बहुत सहयोग किए हैं। केवल 4 तत्व थे, जिन 4 तत्वों के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मन की बात में मेरठ का नाम संस्कृत में लिया था। वो 4 तत्व कौन थे मैं बताना चाहूँगा आपको। एक तो हमारे गुरुदेव वाचस्पति जी, और दूसरे नरेंद्र पांडे जो कि संस्कृत भारती के कार्यकर्ता आए थे। तीसरा मैं था, और चौथा तत्व जो था हमारे गुरुदेव का एक स्कूटर था, वो था। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्या बोलूँ। और जी, वर्तमान में मैं इस समय दयावती मोदी अकादमी एक विद्यालय है, यहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में सेवा कर रहा हूँ। और हमारे विद्यालय के छात्र जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर पुरस्कार जीत कर ही आते हैं। और मैं अहम धारा प्रवाह संस्कृत संभाषणे समर्थोस्मि मम छात्राः अपि धारा प्रवाह संस्कृतं वदन्ति इति मम प्रयासः अस्ति, अते वदन्ति अपि। उभयोः कार्यं भवति, एतत् कार्यं भवति केवलमेव गुरुदेवस्य आशीर्वादेन। पुनः गुरुजन वृंदं नमामि। नमो नमः।